नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में बातचीत चल रही है कि वो दोनों आपस में अपने दो महत्वपूर्ण आइलैंड्स को स्वैप कर सकते हैं मिलिट्री बेस बनाने के लिए। भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में लाई करता है ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड जिसका नाम है कोकोस आइलैंड। बात चल रही है कि किस तरीके से हम इन दोनों आइलैंड्स को स्वैप कर सकते हैं सो दैट हम अपने मिलिट्री बेसेस यहाँ पर स्थापित कर सकें। तो बड़ी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि भारत को शायद एक्सेस मिल सकता है टू हैव अ मिलिट्री बेस इन कोकोस आइलैंड्स, और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर मिल जाएगा एक्सेस टू हैव अ मिलिट्री बेस इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों असल में आपस में ये कर क्यों रहे हैं। यहाँ पर ये जो फैसला लिया गया है ये बेसिकली चाइना के बढ़ते आक्रामक चेहरे को देखते हुए इंडियन ओशन में, ठीक है, और साथ ही में साउथ चाइना सी में, इसके चलते ये फैसला लेने की बात यहाँ पर चल रही है। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हम दोनों के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इस पूरी सिनेरियो की क्या होने वाली है इसको। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माय ट्विटर हैंडल। स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है हमें। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का। पिछले 10 साल के पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए गए हैं। ये वाले कोर्स की प्री बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी, इनको आप यहाँ से जा करके बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। आई थिंक अब ये 22 दिन हो चुके हैं लगभग जब ये रिलेशंस ख़राब चल रहे हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं बॉर्डर एरियाज़ में, ठीक है, जिसमें मेनली हमारा लद्दाख का जो एरिया है वो अफेक्टेड है। चाइना के ट्रूप्स वहाँ पर LAC के पास काफ़ी ज़्यादा इंकर्जन्स कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिक्किम में भी हाल ही में कुछ इंकर्जन्स हुई थी जहाँ पर आपस में बेसिकली भिड़ंत हुई दोनों के ट्रूप्स में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस भी ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था 5 आइज़ के नेटवर्क के बारे में। जो ये 5 आइज़ का नेटवर्क है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट को लीक किया था जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 जो वायरस है इसका स्रोत वुहान लैब से ही है। और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना ने किया, चाइना ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्निंग दी कि अगर आपने इस रिपोर्ट को बंद नहीं किया या फिर अगर आपने ऐसी चीज़ों को फैलाना बंद नहीं किया तो हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस या फिर आपके साथ इकोनॉमिक बॉयकॉट कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही रिलेशंस चाइना के साथ यहाँ पर ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं एट प्रेजेंट। इसके बीच में दोनों के आपस में बात चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कि हम जो है कोकोस आइलैंड में एक मिलिट्री बेस स्थापित कर सकते हैं। Amid the flaring tensions with China, India and Australia could sign pact to gain strategic access to Andaman and Nicobar Islands and Cocos Islands to counter the Chinese aggression, right? बेसिकली ये समिट जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये समिट असल में होने वाली थी जनवरी के महीने में, राइट। लेकिन जनवरी के महीने के बाद जब कोरोना वायरस के लॉकडाउन की बातें आनी शुरू हुई तो ये समिट धीरे धीरे डिले होते होते अब जो है फाइनली ये समिट वर्चुअल समिट में तब्दील हो गई है, यानी कि एक ऑनलाइन समिट होगी बिटवीन दी PMs ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के PM नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन, दे कुड ले द ग्राउंड फॉर साइनिंग अ पैक्ट ऑन द म्यूचुअल यूज ऑफ इंडियाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलियाज कोकोस आइलैंड फॉर द मिलिट्री पर्पसेस, राइट। यहाँ पर आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार आइलैंड और कोकोस आइलैंड की अगर हम स्वैपिंग करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। GS2 आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है। इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत ही नज़दीक पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया का जो कोकोस आइलैंड है ये पड़ता है स्ट्रेट ऑफ सुंडा, स्ट्रेट ऑफ लॉम्बॉक के पास में, ठीक है। अगर हम इन तीनों स्ट्रेट्स को समझ लें, ये स्ट्रेट्स असल में एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं बिटवीन द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन, ठीक है। और इंडियन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी है साउथ चाइना सी। ये दो चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले तो एंट्री एग्जिट वाला पॉइंट अलग से समझना है, और दूसरा पॉइंट है साउथ चाइना सी वाला। सबसे पहले मैं एंट्री एग्जिट पॉइंट को डिटेल में समझाता हूं। यहां पर आप देख लीजिए, ये रहा आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट। यहां पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी नैरो है। मान लीजिए चाइना अभी साउथ चाइना सी में अपने अग्रेशन को बढ़ा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे अग्रेशन बढ़ता रहता है, और यहाँ पर चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर अपना दबदबा बना लेता है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर से जो एक्सेस है टू द पैसिफिक ओशन वो बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते।
इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है स्ट्रैटेजिकली। ये एक्सेस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया को पैसिफिक ओशन को एक्सेस करना है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को इंडियन ओशन को एक्सेस करना है। इसे हम टेक्निकली कहते हैं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो है इनकी हमें फ्रीडम को सिक्योर करना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जो स्ट्रेट ऑफ यहां पर जो कोकोस आइलैंड है, टेरिटरी ऑफ कोकोस आइलैंड इज एन ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी इन द इंडियन ओशन कंप्राइजिंग ऑफ अ स्मॉल आर्कीपेलागो अप्रॉक्सीमेटली मिडवे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका एंड क्लोजर टू द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। इट इज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, यहां पर दो स्ट्रेट्स आती हैं, एक सुंडा है और एक लॉम्बॉक स्ट्रेट है। अगर ये दोनों स्टेट्स के ऊपर भी चाइना का कब्जा आ जाता है या फिर चाइना का यहाँ पे दबदबा बढ़ जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पहला पॉइंट जिसकी वजह से अगर हमारी दोनों मिलिट्रीज की प्रेजेंस कोकोस में और साथ ही में अंडमान में बढ़ती है तो हम चाइना को अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है साउथ चाइना सी का। साउथ चाइना सी भी यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट जंक्शन माना जाता है। ठीक है, ये आपका साउथ चाइना सी है, यहाँ पर आपका इंडियन ओशन है जो बे ऑफ बंगाल भी उसी का पार्ट है, और फिलीपीन सी जो कि आगे जाके पैसिफिक ओशन का पार्ट बन जाता है। तो चाइना धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है साउथ चाइना सी में। ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक जंक्चर बन सकता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसीलिए ये जो फैसला लिया गया है, अगर आप इस मैप में देखें आपको आइडिया लग जाएगा, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है और यहाँ पर आपके कोकोस आइलैंड है। ठीक है, तो हमारी प्रेजेंस अगर बढ़ जाती है तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बिकॉज हम इसके भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद द अंडमान निकोबार एंड द कोकोस आइलैंड स्वैपिंग। दूसरी इंपॉर्टेंस ये भी है, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है लेकिन ये बोलता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा और लॉम्बॉक ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं कि इनके थ्रू जो आपका क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किस तरीके से टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम केवल इकोनॉमिक रूप से ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये किसी भी देश के स्ट्रैटेजिक एसेट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन में तो वो किसी भी देश के हाथ खड़े करवा सकती है। राइट, तो ये तीसरा कारण आता है जिसको मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक और यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एसेट्स को सिक्योर करने की बात आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं, अगर स्वैपिंग हो जाती है तो हमें यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसका हमारे रिलेशनशिप्स पे क्या इंपैक्ट होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। फॉर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इज अ की पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडो पैसिफिक इज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो एज अ ट्रेड रूट ऑल्सो बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस अटैच टू इट। ये तो बात रही आपकी पूरे इंडो पैसिफिक की। मैं आपको बता दूं, यहां पर केवल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बाकी कंट्रीज भी अपना पूरा जोर लगा रही हैं चाइना अग्रेशन को रोकने के लिए। एक बहुत फेमस ग्रुपिंग है, क्वाड नाम से ग्रुपिंग है, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 प्रमुख कंट्रीज इसका मेंबर हैं। और ये जो ग्रुपिंग थी ये भी बेसिकली चाइना के बढ़ते अग्रेशन को ही कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया ने केवल इंडो पैसिफिक और पैसिफिक ओशन के ऊपर नहीं बल्कि इंडियन ओशन के ऊपर एक्सक्लूसिवली काफ़ी एम्फेसिस प्लेस किया है। द वाइट पेपर एक्सप्रेसेस द व्यू दैट इंडियन ओशन इज डेवलपिंग इनटू अ ट्रेड कॉरिडोर सरपासिंग द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशंस। आपको समझना होगा इस चीज़ को कि एक तो इंडियन है, एक पैसिफिक है, एक इंडो पैसिफिक एक साथ है। ठीक है, यहाँ पर जो इंडियन का इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ चुका है, and states that as Australia has a vital interest in the security of the sea lanes of Indian Ocean which will be featured in its defense and security planning। तो basically हमारी कोलैबोरेशन और हमारी कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में धीरे धीरे बढ़ रही है। राइट, इस पूरे चीज़ के पीछे जो अभी लेटेस्ट चीज़ हुई है वो तो कोरोना वायरस की वजह से हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं, वो तो है ही, लेकिन इस पूरी चीज़ के पीछे एक और बड़ा कारण भी है। इसी साल मार्च में क्या हुआ था कि भारत की जो नेवल फोर्सेस थी, इन्होंने पाया कि बीजिंग ने लगभग 12 अंडर वाटर ड्रोन्स जो हैं इंडियन ओशन में छोड़ रखे हैं टू गैदर दी ओशनोग्राफी डेटा। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। चाइना डिप्लॉयड 12 अंडर वाटर ड्रोन्स इन इंडियन ओशन। तो चाइना केवल कोरोना वायरस के टाइम पर ही बाकी देशों को तंग नहीं कर रहा, वो अदरवाइज भी अपने इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अंत में ये दोनों को फायदा कैसे करेगी? अ जॉइंट एफर्ट विच इन्वॉल्व्स अ coordinated effort would enable New Delhi and Canberra to strengthen their presence in the region and function more efficiently together। ठीक है, और साथ ही में if the India-Australia pact is signed then New Delhi would find it easy to monitor the area extending between Andaman and Nicobar Islands
इन द नॉर्थ टू कोकोस आइलैंड इन द साउथ। तो हमारी जो आउटरीच है, जो हमारा एक्सपेंशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो मल्टीपल चोक पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर वुड ऑल्सो अलाउ एफिशिएंट ट्रैकिंग ऑफ हॉस्टाइल सबमरीन्स विच कैन लीड टू जॉइंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस। तो यहाँ पर एक बार अगर ये साइन हो जाता है पैक्ट, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज द लिमिट फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हम पूरी की पूरी ओशन के ऊपर, जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को हम इंश्योर करना चाहते हैं, वो इंश्योर करना यहाँ पर संभव हो पाएगा। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।